एक जगह जलसा में तकरीर करके नीचे उतरे, एक नौजवान बोला गए मौलवी साहब रुका। बोला बोलो। बोला अभी आप तकरीर करे कि माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है। हमने कहा कि हाँ, हुजूर की हदीस है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। कौन सा दरवाजा है? हाँ, बाप जन्नत के दरवाजों में से एक बीच का दरवाजा है। तो नौजवान बोला कि बात समझ में आ गई, हमारा सवाल ये है, ठीक है माँ बाप के कदमों के नीचे जन्नत है, लेकिन मेरा पूछना ये है कि सास ससुर के कदम के नीचे कुछ है कि नहीं है? क्या है? समझ गए? तो हमने कहा कि क्या है, ब्याह कर इल है कि? बोले नहीं भेलो जी गए। हम बोले बेटा तुम्हारे पूछने का अंदाज, उसका सवाल का जवाब मेरे पास है। बोला जल्दी बताइए। हम बोले सास ससुर के कदम के नीचे भी है। बोला क्या है, जल्दी बताइए। हम बोले थपाची गाड़ी है, वॉशिंग मशीन है, कूलर है, पंखा है, बर्तन है, हड़िया है, लोटा है, थाली है। और क्या मिलेगा? सास ससुर के कदम के नीचे यही नहीं मिलेगा? नौजवानों, मांग कर जहेज ना लेना। और सुनो, उलमा फरमाते हैं कि अगर वो अपनी मर्जी से भी दे फिर भी ना लो, फिर भी ना लो। लड़की वाला अगर अपनी मर्जी से दे फिर भी ना लो, इनकार कर दो, नहीं मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो मुझे तो सब में आपकी बेटी चाहिए, हमें तो अपनी बीवी चाहिए। और बहू, और लड़का का बाप कहे हमें तो वो बहू चाहिए कि जिसका कदम मेरे घर पे पड़ जाए तो अल्लाह उसके कदम की बरकत से मेरे घर को जन्नत बना दे। एक लड़का शादी नहीं कर रहा था, उसकी माँ बोली कि बेटा अब इन हाथों में ताकत नहीं है, झाड़ू नहीं दे पाती हूं मैं, काम नहीं कर पाती, खाना नहीं बना पाती, कपड़े नहीं धो पाती, तू ब्याह कर ले, बहू आएगी घर में काम करेगी, मुझे आराम मिलेगा। तो बेटा बोला कि अम्मा नहीं, जब तक तू जिंदा है मैं शादी नहीं करूंगा, जब तू मर जाएगी फिर हम ब्याह करेंगे। बोले क्या है? बोला इसलिए कि बीवी आएगी, झगड़ा होगा, सास बहू में झगड़ा होगा, ये मुझे बर्दाश्त नहीं है कि मेरी माँ से कोई झगड़ा करे। कुछ दिन और गुजरे, माँ बोली कि बेटा अब बर्दाश्त नहीं हो रहा, तू कर ले। बोले ठीक माँ, देख अगर आप चाहते तो देख लीजिए। माँ एक लड़की को चुनी, पसंद की, पढ़ी लिखी लड़की, ब्याह करके ले आई। लड़की क्या माशाअल्लाह 10 बजे सुबह उसकी नींद खुलती थी। अब बुढ़िया भोरे उठ के नमाज पढ़ के झाड़ू देना, बर्तन धोना, नाश्ता बना के पलंग पे ले जाके देना। वो उठती थी, मार इधर से बरस, मार इधर से बरस करके नाश्ता खा के फिर पलंग में किताब लेके बैठ जाती थी। जब 2-4 दिन हो गया तो उसका बेटा को बोला कि अम्मा उसको बोलो ना, अरे ना काम न करेगी, तुमको आराम करने के लिए ना ब्याह किया हम। बोले बेटा कैसे बोले, नई नवेली लड़की है, कुछ दिन के बाद करने लगेगी, छोड़ो मत बोलो, दिल दुख जाएगा। जब हफ्ता दिन हो गया बेटा को बर्दाश्त नहीं हुआ, बेटा बोला कि अम्मा एक आइडिया मेरे दिमाग में है, जब आप झाड़ू दीजिएगा ना आपके हाथ से हम झाड़ू छीनेंगे। कि अम्मा झाड़ू हम देंगे, आप नहीं दीजिएगा। जब हमको झाड़ू देते हुए देखेगी ना तो वो उसको अच्छा नहीं लगेगा कि मेरे रहते मेरा शौहर झाड़ू दे, तो बर्दाश्त नहीं, वो खुद ब खुद आके झाड़ू देने लगेगी। जब आप बर्तन धोइएगा, हम जाएंगे बर्तन धोने के लिए, तो हमको बर्तन धोते देखेगी तो उसको परेशानी होगी, वो आके बर्तन धो, जो काम में लग जाएगी ना तो फिर लगी जाएगी। बोला ठीक है। माँ झाड़ू दे रही, बेटा आया बोला कि अम्मा हम देंगे, माँ बोल रही हम देंगे, बेटा बोल रहा हम देंगे। वो देख के सो गए। बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, बर्तन हम धोएंगे, माँ बेटा दोनों बोल रहा। जब हफ्ता दिन हो गया तो वो लड़की एक दिन उठी और दोनों को बुलाई, सासों को बुलाई, शौहर को भी, इधर आइए। दोनों आया, बोला ये क्या झमेला रोजाना रोजाना लगा रखे आप? बोला नहीं झाड़ू बर्तन यही सब का है। तो बोलेगा आप लोग बारी बना लीजिए, कौन किस दिन झाड़ू देगा, कौन किस दिन बर्तन धोएगा। हाँ 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 हाँ। ए नौजवानों, उस लड़की से निकाह करो, उस लड़की से शादी करो कि जिस लड़की का कदम घर में पड़ जाए तो अल्लाह उस घर को जन्नत बना दे। आओ कुरान की अजमत को सुनो, इसलिए कि वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है। मुफ्ती सादुल नजीब साहब दामद बरकातुहुम तशरीफ फरमा है, जिनकी तकरीर आपको सुननी है। और नाज़िम जलसा जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना कारी नियाज़ साहब दामद बरकातुहुम, इनकी निज़ामत का तो पूछिए ही मत। वक्त तो हजरत ने दिया नहीं है,
लेकिन मैं इनका वक्त जानता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अच्छा, इंशाल्लाह बाद में सब तकरीर अब ये सुना देंगे तो चंदा कब लेंगे हम? पहले चंदा कर ले फिर सुनाएंगे। बैठ जा बेटा, बैठ जा। अजमत कुरान क्या है, कुरान क्या है और कुर्बान जाई। हजरत मुआज बिन जबल रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े जलील कद्र साहबी हैं। अल्लाह के नबी यमन भेज रहे हैं गवर्नर बनाकर, हाकिम बनाकर। ओ मुआज ऊंट पर सवार हो जा। अल्लाह के नबी तशरीफ फरमा है, हजरत मुआज ने ऊंट को इशारा किया बैठ जा। ऊंट बैठा है, हजरत मुआज ऊंट पर सवार हो गए। ऊंट खड़ा हुआ, चलना शुरू किया। अल्लाह के नबी ने ऊंट के मुहार को पकड़ा, आगे आगे अल्लाह के नबी जा रहे हैं, ऊंट भी पीछे पीछे जा रहा है। उस ऊंट पर अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी हजरत मुआज बैठे। तो हजरत मुआज लरस गए, कहते हैं या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, या हबीब अल्लाह ये बेअदबी है, आप मेरे आका हैं, आपका मैं गुलाम हूँ, मैं ऊंट पर सवार हूँ, आप पैदल चले ये बर्दाश्त नहीं होगा। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया ए मुआज बैठा रहा। सुभान अल्लाह बोले था माशाअल्लाह। ए मुआज बैठा रहा, मैं तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहा हूँ। ए बेटा ए लगलो जी सर्दी के मौसम की तकरीर करते नौजवान खड़ा हुआ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला है, बोले बैठो। 10 मिनट का फिर खड़ा हुआ। मैंने क्या हुआ? बोला बहुत जोरों से लागलो जी। बोले बैठ जा, कुछ देर और बैठ जा। बैठ गया। कुछ देर का मेरी तकरीर ख़त्म हो गई तो देखा बैठा हुआ है, तो अब उसको इशारा की हम जो, बोला नहीं जाएंगे। हमने कहा कहीं जाएगा? बोला अब क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यही होगी, अब जाने की जरूरत नहीं है। मुआज बैठा रहा, ए मुआज बैठा रहा। ए मुआज सुनो, हम तुम्हारी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तुम्हारे सीने में जो अल्लाह का कुरान है हम उसकी ही इज्जत कर रहे हैं। ए मुआज, जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। जिसके सीने में अल्लाह का कुरान होता है वो अल्लाह का दोस्त होता है। ये अल्लाह का दोस्त आपके सामने बैठा हुआ है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बताइए, जो इनसे दोस्ती करेगा अल्लाह उससे दोस्ती करेगा कि नहीं करेगा? यो इनसे दोस्ती करेगा, जो इनसे मोहब्बत करेगा, हाफिज कुरान से जो मोहब्बत करेगा अल्लाह उससे मोहब्बत करेगा, और अल्लाह जिससे मोहब्बत करेगा वो जन्नत के अंदर में दाखिल हो, वो जन्नत के अंदर में दाखिल होगा। हाफिज कुरान का बड़ा मकाम है, हशर का मैदान होगा। हजरत मुआज फरमाते हैं, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मुआज, जिसका बेटा हाफिज कुरान हो गया, एक जमात होगी हशर के मैदान में, जिसके सर पे पगड़ी पगड़ी ताज होगा, खूबसूरत ताज। तो अहले महशर ये पूछेंगे अल्लाह के फरिश्तों से कि भाई ये जो जमात है, ये जो टोली है, जमात है, ये लोग कौन है? अंबिया हैं, अंबिया हैं, सालिहीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, कौन है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे नहीं नहीं नहीं, ये जो जमात देख रहे हैं, जिनके सर पे ताज है, जिनके सर पे पगड़ी है, जिसके सर पे ऐसा ताज है कि जिसकी रोशनी सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाए उसके सामने में, ये वो लोग हैं जिनका बेटा दुनिया के अंदर में हाफिज कुरान हुआ है। अल्लाह ने उसके बाप को आज ताज पहनाया है, और कुर्बान जाओ तो वो लोग हसरत से कहेंगे काश दुनिया में हम भी अपने बेटे को हाफिज कुरान बनाए होते, आलिम दीन बनाए होते, तो आज अल्लाह ताला हमें भी ताज पहनाए। अल्लाह